इंदौर वरिष्ठ अधिवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में अधिकारियों द्वारा किस तरह सरकारी खजाने में चपत लगाई जाती है, हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री को देखकर समझा जा सकता है। इंदौर निगम नगर निगम विक्रेता है और खरीदार मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल कुल 218 करोड़ 84 लाख 96 हजार कीमत की इस रजिस्ट्री में गृह निर्माण मंडल ने स्टाम्प ड्यूटी 20 करोड़ 77 लाख 17 हजार 120 जमा की। इस स्टैंप ड्यूटी पर राज्य सरकार को सेवा प्रदाता को 65% कमीशन देना पड़े। यह कमीशन 34 लाख 27 हजार 332 रुपये बनता है। सेवा प्रदाता को मिलने वाला कमीशन गृह निर्माण मंडल बचा सकता था और पंजीयन विभाग इसकी मदद कर सकता था। तथा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि घर बैठे रजिस्ट्री हो सकती है, कोई भी कर सकता है, तो गृह निर्माण मंडल तो लाखों लाख लीज डील लीज शह विक्रय पत्र कर चुका है। उसका अपना विभाग है, दस्तावेज खुद तैयार करता है। रजिस्ट्री कार्यालय हमेशा अधिकारी जाते हैं तो नगर निगम भी बेचवाल है, वो भी जानकार अमला रखता है। तो फिर जब उक्त रजिस्ट्री नगर निगम कार्यालय में बनाई गई तो गृह निर्माण मंडल के किन अधिकारियों ने स्टाम्प ड्यूटी पर सरकारी खजाने में से जाने वाले लाखों रुपए कमीशन बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल यह है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही निर्माण मंडल का दफ्तर है और सेवा प्रदाता सतीश गोधनकर का दफ्तर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही है। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। वाइट वरिष्ठ अधिवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी। करने वाला नगर निगम किसके पक्ष में? गृह निर्माण मंडल के। रजिस्ट्री किसने की? यह नाम है सतीश, आगे पढ़िए पूरा मेरा हाथ की। यह है सर्विस प्रोवाइडर। कितने लाख रुपए के स्टाम्प लगे? लाख नहीं, करोड़ रुपए के। 20 करोड़ 77 लाख 17 हजार 120 रुपए के स्टाम्प लगे। एक सर्विस प्रोवाइडर को 1 रुपये 65 पैसे कमीशन मिलता है, 100 रुपये। कमीशन बना 34 लाख 27 हजार 332 रुपये। कितना कमीशन? 34 लाख 27 हजार 332। खरीदने वाली संस्था कौन है? मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल। बेचने वाला कौन है? नगर निगम। दोनों रजिस्ट्रियां करते हैं। पालिका प्लाजा, महाराजा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री मार्केट, धार कोठी, पलासियाना, रेसिडेंसी कोठी आदि कई कॉलोनियां, कई मोहल्ले, कई मार्केट नगर निगम ने बनाया है और लीज डीड करती है। नगर निगम की मार्केट विभाग भी है, नगर निगम का जानकारी विभाग भी है। हर कॉलोनी का गिरवीनामा डेवलपमेंट वहीं होता है। हाउसिंग बोर्ड स्वयं कॉलोनी बनाता है, कमर्शियल मार्केट बनाता है। यह जमीन भी मार्केट बनाने और रेसिडेंशियल क्षेत्र बनाने के लिए उसने खरीदी। रोज रजिस्ट्री करता है। सरकार ने विज्ञापन दिया है कि घर बैठे रजिस्ट्री आप करा सकते हैं बिना सर्विस प्रोवाइडर के, बिना वकील की मदद के। और ऐसी रजिस्ट्री आप कर सकते हैं तो जो स्टाम्प ड्यूटी का कमीशन है वो बचेगा और वो सरकार के खजाने में रहता है। अगर ये सर्विस प्रोवाइडर की जगह गृह निर्माण मंडल स्वयं करता तो ये जो कमीशन है 34 लाख से ऊपर का, ये सीधे सीधे सरकार को बचता। मेरा स्पष्ट आरोप है इसमें खेल हुआ है। सरकार के खजाने में सुरंग लगी है, चपत लगी है। इस पूरे मामले को लेकर के गृह निर्माण मंडल के जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, जिन्होंने सरकार के खजाने में चपत लगाई है, सरकार को हानि पहुंचाई है, सरकार की छवि को खराब किया है कि सरकार ने कहा है कि घर बैठे रजिस्ट्री करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। और आप दोनों तो पारंगत हैं
गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को गली और मोहल्ले के क्रिकेट खेलने तो सिखाना नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों पिच पर आए तो कुछ न कुछ हुआ, और वो कुछ न कुछ हुआ। 34 लाख से अधिक का सरकार को फटका लगा। इस पूरे मामले को मैं मंगलवार को लोकायुक्त में ले जा रहा हूँ, और इस रजिस्ट्री में नगर निगम की क्या भूमिका है, क्या क्या खेल हुए, इसके पीछे की कहानी 3 दिन के अंदर मैं आपको फिर सुनाऊंगा। हुकुमचंद मिल, जिसके लैंड यूज का तो श्रमिकों का अधिकार या श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस की सरकार को जाता है। 29/8/2019 को इसका लैंड यूज आवासी सह कमर्शियल किया गया, औद्योगिक लैंड यूज से बदलते हुए। लैंड यूज जैसे ही बदला, नीयत बहुत सारे लोगों की, इसमें आप देख रहे हैं सारी ड्राफ्टिंग कारपोरेशन के अधिकारियों ने की है। फिर सेवा प्रदाता ने क्या किया, क्योंकि जो नियम कायदे कानून इसमें वर्णित हैं, अदालत के आदेश वर्णित हैं, गजट नोटिफिकेशन, सरकार की अनुमतियां, ये सारे के सारे नगर निगम ने इसमें वर्णित किए हैं। पूरा मामला बहुत संदेहास्पद है। खिलाड़ी लंबे हैं, खिलाड़ी कौन कौन है, जल्दी ही सामने आएगा। क्या संपदा के नियमों की भी कुछ यहाँ शिथिल किए हैं इस खास रजिस्ट्री के लिए? संपदा 1 में हुई थी ये रजिस्ट्री, संपदा 2 में नहीं हुई। सतीश गुणवरकर 29 मार्च को 28/3/2025 को पेश करी गई है 20:34 पर। पंजीयन शुल्क में कोई कमीशन नहीं मिलता है, अतः उसको अलग जोड़ा जाए।